आज की मॉडर्न क्रिश्चियनिटी, आज के प्रोस्पेरिटी प्रचारक अक्लीसिया को मसीहों को क्या सिखा रहे हैं कि अगर आप प्रभु के साथ वफादार हैं, अगर आपके अंदर विश्वास है, तो दैट मीन्स कि प्रभु आपको इस संसार में मटेरियली ब्लेस करेंगे ही करेंगे। आपको सारी संसार की आशीषें मिलेगी। आपकी जिंदगी में कोई कमी, कोई घटी, कोई टेस्ट, कोई परीक्षा नहीं रहेगी, बीमार नहीं होंगे आप। लेकिन जो अय्यूब की किताब हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं, तो अय्यूब की किताब इस व्यू को चैलेंज करती है। अय्यूब की किताब इस व्यू को चैलेंज करती है कि विश्वास का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप प्रभु से हर एक मटेरियल आशीष पालेंगे। विश्वास का मतलब है अय्यूब की किताब के अकॉर्डिंग कि हर हालात में प्रभु के ऊपर भरोसा बनाए रखना। और अय्यूब की किताब के जब शुरुआती एक चैप्टर को हम पढ़ते हैं, तो वहां से हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर खुद अय्यूब की गवाही दे रहे हैं कि अय्यूब कौन था। अय्यूब एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर का भय मानता था, वो धर्मी था। तो अय्यूब की किताब क्या सिखा रही है? दैट इवन द राइचस सफर, कि जो धर्मी है उसके ऊपर भी पीड़ाएं, टेस्ट, परीक्षाएं आती हैं, उसके ऊपर भी मुश्किलात आते हैं। ये अय्यूब की किताब में सिखाती है। अब अगर आप किसी प्रोस्पेरिटी प्रचारक से अय्यूब की जिंदगी से या अय्यूब की किताब से सीखेंगे, तो वो कंक्लूजन क्या निकाल कर देंगे कि अय्यूब की किताब से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप विश्वास को बनाए रखते हैं, प्रभु में बने रहते हैं, यू विल हैव द डबल पोर्शन ऑफ द ब्लेसिंग, कि आपकी आशीषें दुगना होकर आपको मिलेंगी। लेकिन नहीं, अय्यूब की किताब का ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। ना तो अय्यूब से ये वायदा किया गया था, ना अय्यूब को ये बताया गया था, और ना अय्यूब ने ये घोषणाएं करी थी कि मुझे दुगना मिलने वाला है। तो अय्यूब की किताब का ये मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा विश्वास रखना या ऐसा सिखाया जाना या ऐसा सीखना, ये आइडोलेट्री यानी मूर्ति पूजा की तरफ हमें लेकर जाता है कि आपका निशाना उस वरदान की तरफ है, गिफ्ट की तरफ है, आशीषों की तरफ है, ना कि उसकी तरफ जो आशीषें यो गिफ्ट देने वाला है। तो आज के मॉडर्न क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग या प्रोस्पेरिटी प्रचारकों के अकॉर्डिंग सिखाया यह जा रहा है कि अगर मैं विश्वास में बना रहूंगा, अगर मैं विश्वास करूंगा, अगर मेरा विश्वास बड़ा होगा, तो मैं वो हर एक चीज को हासिल कर लूंगा जो मुझे इस संसार में चाहिए। मैं मटेरियली ब्लेस हो जाऊंगा। तो एट द एंड गोल क्या है? संसार की चीजें। एट द एंड गोल क्या है? आशीषें। एट द एंड गोल क्या है? कि वो सब पाना जो मुझे चाहिए। विश्वास का मैं इस्तेमाल करूंगा संसार की हर एक चीज को हासिल करने के लिए। लेकिन इसे मूर्ति पूजा कहा जाता है कि प्रभु के ऊपर मैं विश्वास बनाए रखूंगा। किस कारण? ताकि मुझे ये मिल सके, मुझे वो मिल सके, मुझे ऐसा सब कुछ मेरे साथ हो जाए जैसा मैं चाहता हूं। दैट इज नॉट फेथ। एक झूठा विश्वास है जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक हमें सिखा रहे हैं। इसकी बजाय अय्यूब की किताब हमें क्या सिखाती है? अय्यूब की किताब हमें सिखाती है कि गॉड इज इनफ फॉर मी, कि परमेश्वर मेरे लिए काफी है, वही मेरी सबसे बड़ी आशीष है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। अगर वो कुछ दे तो भी उसकी महिमा, कुछ ना दे तो भी उसकी महिमा। और ये सेम कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं हबक्कुक अध्याय 3 और उसके आखिरी 2 आयतों को। वचन 17 और 18 में यूं लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे। यह है एक सच्चे विश्वासी की प्रार्थना, यह है एक सच्चे विश्वासी की चाहत, यह है एक सच्चे विश्वासी की डिमांड कि अगर अंजीर को फल लगे, दाखलतों में फल लगे, जल पाई के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, मतलब मुझे घाटा पड़ जाए, नुकसान हो जाए, अनसक्सेसफुल हो जाऊं, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना थानों में गाय बैल रहे, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। तो भी इन चीजों के कारण नहीं कि हाय मेरे पेड़ों को फल नहीं लगे, दाखलताओं को फल नहीं लगे, धोखा दे दिया जलपाई ने, खेतों में अन्न नहीं उपजा, भेड़शालाओं में बकरियां नहीं रही, गाय बैल नहीं रहे, तो अब मैं दुखी हो जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, रोना शुरू कर दूंगा। नहीं, बोला इन सब चीजों से मेरा आनंद नहीं है, इन सब चीजों से मेरी खुशी नहीं है। मेरी खुशी का ठिकाना तो मेरा परमेश्वर है। मैं यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, उद्धारकर्ता के द्वारा प्रसन्न रहूंगा। और अय्यूब की किताब हमें यही मैसेज देकर जा रही है, यही मैसेज दे रही है, ना कि इसके उल्टा जैसा सिखाया जाता है प्रोस्पेरिटी प्रचारकों के द्वारा कि अगर तुम्हें आशीषें चाहिए, बरकतें चाहिए, डबल चाहिए, तो आपको विश्वास में बना रहना होगा। नहीं, अय्यूब की किताब का यह मैसेज नहीं है। अय्यूब की किताब का मैसेज है हर हालात में, चाहे गलत है, चाहे सही है, चाहे आप हमारे साथ है, चाहे हमारे विपरीत है, हर एक सिचुएशन में, हर एक सर्कमस्टेंसेस में परमेश्वर के साथ बने रहना, परमेश्वर की महिमा करना। और फिर जब हम अय्यूब की किताब उसके अध्याय 2 वचन 10 से पढ़ते हैं,
वहां पर अय्यूब क्या कहता है, जब उसकी पत्नी उसके ऊपर इल्जाम लगा रही, उसको बातें कह रही है, तो वो उससे कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? परमेश्वर के हाथ से दुख ना लें। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी तो ये सिखाई नहीं रही, उन्हें तो ये बताया नहीं जा रहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो परमेश्वर हमें सुख देता है वो हमें दुख भी देता है, तो हम उसमें भी आनंदित रहें। ये जो मैसेज है, ये जो थियोलॉजी है, एक्सेप्टेड नहीं है आज की क्रिश्चियनिटी में, खासकर प्रोस्पेरिटी वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट में। वो अवॉइड करते हैं ऐसी शिक्षाओं को, अवॉइड करते हैं इन सारे वचनों को। और आप जानते हैं टेस्टिमनीज उन्हीं लोगों की होगी जो चंगे हो गए हैं, जिनकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ गया है, उनके शारीरिक चंगाई हो गई है, तो ही वो आगे आएंगे, या उन्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल गए तो ही वो आगे आएंगे और अपनी टेस्टिमनीज देंगे। और जो बाकी लोग होते हैं जो ठीक नहीं हुए, या जिन लोगों की जिंदगी में वो चीजें नहीं हुई जो दूसरों के साथ हो गई, उनको ऊपर आने नहीं दिया जाता। मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था बेनी हिन का, उसने साफ मना कर दिया कि ये जो बहन या भाई जो भी चंगा नहीं हुआ है, इसे वहीं पर रहने दो, यहां स्टेज पर वही आएगा जिसकी जिंदगी में काम हुआ है, चंगाई हुई है। No, don't bring them up unless they're healed. I'm not the healer, the Lord is the healer. That's right. So spiritual. Dear Marie, she's not healed yet. I will not let them up unless they're healed. अरे हो सकता है उसको प्रभु ने छुआ हो सकता है प्रभु ने उससे बात करी हो, पवित्र आत्मा ने से छुआ हो, और वो उसी हालात में प्रभु की महिमा करना चाहता है कि मैं इसी में प्रसन्न हूं, खुदा की महिमा करूंगा। लेकिन आप उसे रोक रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, यहां पर वही चलेगा जिसको चंगाई मिल गई है, जिसको बड़ी आशीषें मिल गई है। दूसरा कोई बीमार यहां पर टेस्टिमनी नहीं दे सकता है। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आज की क्रिश्चियनिटी में ये सब कुछ हो रहा है और लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं और लोग इन चीजों को फॉलो भी कर रहे हैं। अय्यूब क्या कह रहा है कि क्या हम परमेश्वर से जो सुख देता है उसे दुख ना ले? क्या आज का कोई प्रचार कह सकता है कि जो परमेश्वर हमें सुख देता है वो हमें दुख भी देगा, तो क्या हम उसे ना ले? ये बाइबल, ये अय्यूब की किताब हमें ये सब चीजें सिखाती है कि कष्ट, दुख, परेशानियां, चैलेंजेस, तूफान, आंधियां, भूकंप, ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। जब तक इस संसार में है, इन सारे हालातों का हमें सामना करना पड़ेगा। कोई भी इससे बचा नहीं है, कोई भी बचेगा नहीं। हर किसी को टेस्ट के थ्रू होकर जाना ही होगा। हर किसी की जिंदगी में दुख, परेशानियां, पीड़ाएं आएंगी। इवन द राइचस, धर्मी भी सफर करेगा, धर्मी की जिंदगी में भी मुश्किलें आएंगी। अय्यूब की किताब हमें साफ साफ इस बात के लिए क्लियर करती है। और ये मैं बात कर रहा हूं पुराने नियम की, और नए नियम का ये एक रिपीटेड थीम है। नए नियम में बार बार इस चीज के लिए हमें बुलाया गया, और पवित्र बाइबल इस बात को छिपाती नहीं है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि पवित्र बाइबल सफरिंग को, टेस्ट को, मुश्किलों को छिपाती नहीं कि ऐसा नहीं होगा। वरन द बाइबल कॉल्स इट, पवित्र बाइबल हमें बताती है, जाहिर करती है, स्पष्ट करती है, हमें कहती है कि ऐसा होगा। वो बात अलग है कि झूठे जो कहते तो हैं वचन 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 सब कुछ, वचन के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं, क्योंकि वो आधा अधूरा वचन जो उन्हें पसंद है और जो लोगों के खोजली मिटाना चाहते हैं कानों की, सिर्फ वही वचन देंगे। लेकिन जो बाइबल का रिपीटेड थीम है, सुसमाचारों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उसको कभी सामने नहीं रखेंगे। प्रभु यीशु ने क्या कहा यूहन्ना अध्याय 16 वचन 33 में कि इन द वर्ल्ड, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर धीरे ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। फिर पतरस भी कहते हैं, पहला पतरस अध्याय 4 वचन 12 में, दैट यू डू नॉट बी सरप्राइज्ड when the trials come, कि जब ये परीक्षा, जब ये आग जलन लगती है तुम्हें, तो इन सब के कारण हैरान ना हो जाओ कि तुम्हारे साथ कुछ नया या कुछ अचंभा हो रहा है, कुछ अद्भुत हो रहा है। बोले नहीं, ये नॉर्मल है अगर आपकी जिंदगी में ये सब कुछ आ रहा है। याकूब अध्याय 1 वचन 2 में कहता है कि जब परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो। और फिर संत पौलुस भी सेम बात कहते हैं, जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके वचन 17 में, कि हमारा पल भर का क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को प्रकट करता है। क्लेश यानी अफ्लिक्शन जो हमें आती हैं, हमारे लिए महिमा को प्रकट करती हैं। और ये मैं बात कह रहा हूं कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो 1-2 वर्सेस में हुई है नए नियम में। नहीं, नए नियम का आप सुसमाचारों से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़िए, ये एक सेंट्रल थीम है, ये सेंट्रल ट्रुथ है नए नियम का। बार बार इस बात को रिपीट किया गया है, हालांकि बहुत सारे वचन हैं, लेकिन यहां पर हमें देखने को मिला कि प्रभु यीशु ने यह कहा, पतरस ने यह कहा, और उसके बाद याकूब ने यह कहा, संत पौलुस ने यह कहा। सब प्रभु के अच्छे दासों ने, अपोस्टल्स ने, प्रेरितों ने, और इवन प्रभु यीशु ने भी इस बात को कहा था कि यह सब होगा। और इस बात को वचन ने छिपाया नहीं, सामने रखा ताकि हम तैयार रहें इन सब चीजों के लिए जब ये हमारे ऊपर हो। और अय्यूब की जिंदगी को देखें,
रियल फेथ क्या कहता है? अय्यूब कहता है, जब हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 13 वचन 15 में, दो ही स्लेज मी येट आई विल ट्रस्ट हिम, कि भले वो मुझे घात कर दे फिर भी मैं उसी के ऊपर भरोसा रखूंगा। हाँ, हमारी हिंदी ट्रांसलेशन में ऐसा सही से ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दो ही स्लेज मी आई विल ट्रस्ट हिम, कि भले वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी के ऊपर भरोसा बनाए रखूंगा। असल विश्वास ऐसे बोलता है। असल विश्वास ये कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता हालात क्या हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता चीजें कैसी जा रही है मेरे साथ, लेकिन मेरा भरोसा तो मेरे प्रभु यीशु ही के ऊपर है। फिर जब हम पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 1 वचन 21 में, अय्यूब क्या कहता है कि परमेश्वर ने ही दिया और परमेश्वर ने ही लिया, उसी का नाम धन्य है। The Lord gave, the Lord has taken away, let his name be glorified, blessed be the name of the Lord। और सोच कर देखिए, हम जानते हैं पूरे कॉन्टेक्स्ट को। बड़े दुख की बात है कि जानते हुए भी हम अनजान बने फिर रहे हैं। जानते हैं कि शैतान उसको टारगेट कर रहा था और परमेश्वर की अनुमति से। इस बात को कभी ना भूलें कि एक प्रभु के सच्चे दास के ऊपर, प्रभु का भय मानने वाले के ऊपर कोई दुष्ट की गंदी ताकत काम नहीं कर सकती जब तक प्रभु के सिग्नेचर ना हुए हों। तो परमेश्वर को विश्वास था अय्यूब के ऊपर, परमेश्वर को भरोसा था अय्यूब के ऊपर कि वो मेरा इनकार नहीं करेगा, मैं जानता हूं कि वो मेरे साथ कैसा है। तो शैतान आता है, उसे टेम्प्ट करता है, उसका पहले जो भी उसकी मटेरियल ब्लेसिंग थी उसे छीन लेता है, फिर वो उसे फिजिकली भी टॉर्चर करता है, उसके शरीर को खत्म करता है, शरीर के ऊपर फोड़े लाता है, बुरे तरीके से हम सब जानते हैं। इन सब के बीच में शैतान का टारगेट क्या था कि अय्यूब परमेश्वर की निंदा करे, परमेश्वर से दूर हो जाए, इसके विश्वास को मैं छीन लूं इससे। लेकिन अय्यूब ने ऐसा होने नहीं दिया। जब अय्यूब ने यह भजन कहा होगा कि परमेश्वर ने दिया है, उसी ने ले लिया है, उसी का नाम धन्य हो, तो शैतान के मुंह को उसने बंद कर दिया। शैतान शौक में चला हो गया कि यह सब हो क्या रहा है। शैतान को साइलेंट किया उसने। कैसे? अपनी महिमा के साथ जो वो प्रभु को दे रहा था, सारे हालातों के बावजूद भी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे भी यहां पर सेम चीज कहना मांग रहा हूं कि हो सकता है आप भी ऐसे टेस्ट के थ्रू होकर जा रहे हो, लेकिन क्या इन सब चीजों से आपका भजन बदल जाएगा? आप प्रभु को महिमा देने की बजाय उसे शिकायतें देना शुरू करेंगे, उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करेंगे कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों? मैं चाहता हूं कि आए हम अय्यूब की तरह विश्वास को रखें, जो कहता है कि प्रभु ने ही दिया, उसी ने ही लिया, उसी का नाम धन्य हो। हमारी स्तुति कभी ना बदले, हमारा गीत कभी ना बदले, हमारा भजन कभी ना बदले, भले ही हालात हमारे बदलते रहे, लेकिन स्तुति नहीं बदलनी चाहिए। और अय्यूब की जिंदगी से ये एक चीज हमें सीखने को मिलती है। प्रोस्पेरिटी प्रचारक हमें क्या सिखा रहे हैं कि तुम परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के प्रति वफादार रहो, उसके साथ उसका भय मानो, तो आपकी जिंदगी में हर एक आशीष जो आपको संसार में चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आप कभी बीमार नहीं होंगे, बीमारी के ऊपर घोषणाएं करेंगे, आपको पावर मिल जाएगी सब चीजों के ऊपर। अय्यूब का कहता है अगर आशीषें मिले तो भी उसकी महिमा, अगर आशीषें ना मिले तो भी उसकी महिमा, अगर अच्छा स्वास्थ्य मिले तो भी उसकी महिमा, अच्छा स्वास्थ्य ना मिले तो भी उसकी महिमा, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो महिमा के योग्य परमेश्वर है। शैतान ने आकर झूठ कहा फिर से अय्यूब के दिमाग में, उसके कानों में, कि परमेश्वर की निंदा कर, उसको छोड़ दे, उसको तुच्छ जान, क्योंकि उसने तेरा सब कुछ जो ले लिया है, तेरा सब कुछ जो उसने जाने दिया है। लेकिन शैतान के इन आर्गुमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया अय्यूब ने जब उसने प्रभु को महिमा दी, जब उसने कहा कि परमेश्वर का नाम धन्य है, उसने दिया, उसने लिया, उसी का नाम धन्य है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि हम एक भजन की तरफ जाएं, भजन संहिता 73 और उसके वचन 25 और 26 को देखेंगे और यहां पर देखें कि असाफ का भजन क्या है। और मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि लेट दिस बी द क्राई ऑफ एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी का यह भजन हो जाए। ये क्या कह रहा है? असाफ क्या कहता है? स्वर्ग में मेरा और कौन है और तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। पहले बोल रहा है स्वर्ग में, फिर बोल रहा है पृथ्वी में। मतलब स्वर्ग में मेरी इच्छा ये नहीं है, मेरी ख्वाहिशें ये नहीं है कि मुझे सोने की सड़कों पर चलना है, मुझे अच्छे अच्छे फल वहां पर खाने हैं, या मुझे एक बड़ा मुकुट चाहिए, या बड़ी खुशी खुशी होगी। नहीं, बोला ये सब चीजें मेरी नहीं है प्रायोरिटी कि मैं इन चीजों की तरफ भाग रहा हूं, कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। बोला नहीं, मेरी इच्छा है प्रभु, मेरी इच्छा है परमेश्वर की तेरे संग रहना, मेरे लिए सबसे बड़ी एक मेरी डिजायर है। स्वर्ग में मैं किसी और चीज के लिए नहीं आ रहा हूं, या किसी और चीज की डिमांड नहीं रखता हूं। मेरी इच्छा कोई और चीजों की तरफ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर है, कि परमेश्वर के साथ रहना है। फिर बोल रहा है पृथ्वी पर भी रहते हुए मेरा और कुछ नहीं है, मैं और कुछ नहीं चाहता हूं। पृथ्वी पर भी मेरी और कोई डिमांड नहीं है, मैं ये नहीं कहता मुझे वो मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ऐसा नहीं। बोला नहीं, पृथ्वी पर भी मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ आपकी प्रेजेंस को चाहता हूं।
आपकी उपस्थिति को चाहता हूं कि आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति, आपका हाथ मेरे ऊपर सर्वदा बना रहे। और मैं कह रहा हूं कि ये भजन हर एक मसीह का हो जाए। काश ये भजन हर एक मसीह का हो जाए कि हमारी डिमांड, हमारी डिजायर स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में रहने वाला मसीह यीशु हमारी डिजायर है। इस संसार पे रहते हुए संसार की आशीषें बरतते हैं, ये वो सब दुनियावी चीजें नहीं, इन सबको देने वाला परमेश्वर हमारी सबसे बड़ी डिजायर है। और अगर दे तो भी उसकी महिमा, ना दे तो भी उसकी महिमा। आज की क्रिश्चियनिटी में क्या सिखा रही है कि अगर आपकी जिंदगी में सफरिंग है, ऐसे अय्यूब की तरह कोई अफ्लिक्शन आ रही है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको सजा दे रहे हैं। अब मैं यहां पर इसका दूसरा हिस्सा भी भूलना नहीं चाहता हूं, आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि यस, अगर हम प्रभु से दूर हैं, प्रभु को जानते हुए भी उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शैतान हमारे ऊपर अटैक करेगा। हमारे ऊपर वो अटैक करेगा और वो कर सकता है, जिंदगी में उसकी वजह से पीड़ाएं आ सकती हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के साथ वफादार हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले, विश्वास करने वाले, अगर आप वचनों को पढ़ने वाले, खुदा के साथ वफादारी से चल रहे, पाप से नफरत करने वाले, पवित्रता के पीछे भागने वाले धर्मी पुरुष हैं, तो हो सकता है आपकी जिंदगी में ये सब चीजें आ रही हो तो ये प्रभु की तरफ से कोई पनिशमेंट नहीं है। अय्यूब की जिंदगी को देखें जरा। ऐसा नहीं कि वो प्रभु के साथ वफादार नहीं था, ऐसा नहीं कि उसने प्रभु को छोड़ दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि उसके अंदर विश्वास नहीं था, उसका विश्वास कमजोर पड़ गया था। नहीं, ही हैड अ लॉट ऑफ फेथ। लेकिन इस सब के बावजूद भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर की नजरें, परमेश्वर की निगाहें उसके ऊपर बनी हुई थी। सो द वुंड्स दैट यू हैव गॉट डज नॉट मीन दैट गॉड इज अवे और फार फ्रॉम यू। जो जख्म आपकी जिंदगी में आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु आपसे दूर है, क्योंकि उसने वायदा किया है, उसने वायदा किया है कि भले तू पानियों से होकर जाए मैं तेरे साथ हूं, तू आग से होकर जाए मैं तेरे साथ हूं, भले तू वादियों से होकर जाए, मौत की घाटी से होकर जाए, तो भी मैं तेरे साथ हूं। और इस बात को प्रूव किया परमेश्वर ने जब सदरक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल की जिंदगी में टेस्ट आए। उसने आग को बुझा नहीं दिया ना, आग में उनके साथ गया। उसने ऐसा नहीं हो कि आग में तुम्हें जाने नहीं दूंगा, आग में वो गए, लेकिन परमेश्वर भी उनके साथ था। ये हमारी तसल्ली है, ये हमारी उम्मीद है कि भले ही हम आग में हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें गिरने नहीं देगा, वो हमें जलने नहीं देगा, वो संभाल के रखेगा। ये हमारी उम्मीद है। और ये बड़ा मशहूर भजन, जिसे प्रोस्पेरिटी प्रचारक सिर्फ पहली एक आयत लेकर कोट तो करते हैं कि प्रभु मेरा चरवाहा, मुझसे किसी बात की घटी नहीं होगी, लेकिन वो आगे का बाकी हिस्सा भूल जाते हैं कि यहां पर यह भी लिखा है कि भले ही मैं मौत की छाया की वादी से होकर चलूं, भले ही मौत की वादियों से होकर चलूं, मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा। क्यों नहीं घबराऊंगा? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ये हमारी तसल्ली है, ये मैसेज है उस भजन का कि प्रभु हमारे साथ है। हर वादियों में भी भले हरी चराइयां मिल रही हैं, नहीं भी मिल रही, तो भी वो हमारे साथ है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेट दिस बी नॉट जस्ट अ सॉन्ग ऑफ आवर लिप्स, कि ये जो भजन है सिर्फ हमारे जुबान का, हमारे लबों का भजन ना बनकर रह जाए, हमारी जिंदगी का सेंट्रल थीम बन जाए कि प्रभु ने दिया, उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। ये हमारा भजन हो जाए कि भले ही वो मुझे घात कर दे तो भी मेरा भरोसा उसी के ऊपर है। हम अय्यूब की तरह ये कहें कि परमेश्वर जो सुख देता है, दुख भी हमें उसके कबूल हैं। ऐसा भजन हमारा हो जाए। एक आखिरी भजन हम पढ़ेंगे जो दाऊद ने लिखा था, और ये मैं कह रहा हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण। होने दें कि ये सारे भजन हमारे साथ रहे हमेशा के लिए। सो दाऊद क्या कहता है? साम 119 वर्स 71 लिखा है यहां पर, 119 वचन 71। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ। इट इज गुड फॉर मी दैट आई वॉज अफ्लिक्टेड। मुझे जो अफ्लिक्शन, पीड़ा, दुख, कष्ट मिले, ये मेरे लिए इट इज गुड है, ये अच्छा, ये भला हुआ मेरे साथ। अरे कम ऑन, कैसे हो सकता है ऐसा? विश्वासी के साथ अफ्लिक्शन नहीं आ सकती, और ये अच्छा नहीं हो सकता। इससे हो सकता है आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आप पाप में होंगे, हो सकता है शैतान ने आपके ऊपर अटैक किया होगा। भजन लिखने वाला दाऊद कह रहा है कि अच्छा हुआ मेरे पर वो सब कुछ हुआ, भले वो किसी की भी तरफ से हो, ओके, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भला ही हुआ है मेरे लिए। क्यों भला हुआ है? क्योंकि आगे वो कहता है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख लूं, तेरी विधियों को सीख सकूं इन सब चीजों में। तो कई बार ये जो अफ्लिक्शन, ये जो दुख, जो पीड़ाएं हमें आती हैं, हमें परमेश्वर का और ज्यादा अनुभव दे जाती है, हमें परमेश्वर के करीब ले आती है, हमें प्रभु के ऊपर भरोसा रखना सिखाती है, और हमें प्रार्थना में बढ़ना सिखाती है, प्रभु के साथ और टाइम स्पेंड करना सिखाती है, और प्रभु के ऊपर निर्भर होना सिखाती है।
अय्यूब की जिंदगी को ही देखें। अय्यूब की जिंदगी का मैसेज ये नहीं है, अय्यूब की किताब का मैसेज ये नहीं है कि अगर आप प्रभु के प्रति वफादार बने रहेंगे तो आपको डबल पोर्शन मिल जाएगा। नहीं, अय्यूब को ना तो ये कहा गया, ना उससे वादा किया गया, और ना ही प्रभु ने बताया था कि ऐसा तेरे साथ होने वाला है। नहीं, अय्यूब की जिंदगी का मैसेज क्या है, अय्यूब की किताब का मैसेज क्या है, वो हमें देखने को मिलता है कि अय्यूब ने भले ही परमेश्वर के आगे रखा कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि ये तकलीफें, ये टेम्पटेशन, ये पीड़ा जो मेरे ऊपर आ रही है, ये क्यों आई है, इसका कारण क्या क्या है, मुझसे कोई गलती हुई है। अपने आप को वो रख रहा है प्रभु के सामने एक वकील की तरह। लेकिन परमेश्वर ने उसे उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये तेरे लिए इसलिए हुआ, इस कारण हुआ, टेस्ट चल रहा था शैतान का। नहीं, प्रभु ने बताया नहीं उसे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसकी बजाय हमें क्या देखने को मिलता है, अय्यूब क्या कहता है इन प्रभु के एक्सपीरियंस को जानने के बाद कि पहले तो मैंने तेरे बारे में सुना ही था, लेकिन अब मैंने देख लिया है, मैंने जान लिया है, ऐसा एक्सपीरियंस किया है मैंने जो शायद सब चीजें रहते मैं कभी कर ना पाता। बोला मैंने मूर्खता में वो सारे सवाल करे जो मैंने करे, अब मैं जान गया हूं। परमेश्वर यही हमें सिखाना चाहते हैं अय्यूब की किताब से। पहली बात, हर तकलीफ में, हर पीड़ा में उसके ऊपर भरोसा रखो कि वो तुम्हारा अब्बा पिता है, उसने तुम्हें छोड़ा नहीं है। और अगर किसी बात के लिए उसने साइन पास किए हैं तो भरोसा रखो कि अगर प्रभु ने कुछ अलाउ किया है तो अय्यूब की दाऊद की तरह हम कह सकते हैं कि मेरे लिए ये भला ही है अगर कुछ उसने अलाउ किया है। दूसरा, ये बात रखें कि इन सब चीजों के बीच में परमेश्वर हमें एक नया अनुभव देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें स्पिरिचुअल लेवल में एक स्टेप आगे लेकर जाना चाहते हैं ताकि हम आत्मिक जिंदगी में परिपक्व हो जाएं, ग्रो हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं। और वो सब कैसे होगा? इन सब चीजों के थ्रू, जब हम परमेश्वर पर भरोसा, उसके ऊपर डिपेंडेंस को बनाकर रखेंगे। सो प्लीज मेरे भाई और बहनों, इस वीडियो को जरूर और भाई बहनों तक शेयर करें। मैं आपको जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।